अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हयात इल्म एजुकेशन जोन में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन्स, जो हमारा पिछला रह गया था टॉपिक कल मैंने मेरे पास टाइम नहीं था तो इसी वजह से मैंने नाउन के बारे में बता दिया था क्योंकि वीडियो अपलोड करना लाजमी था। और इस वजह से आज हम पढ़ेंगे उसी अपने साइंस के लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू करते हैं विटामिन्स के बारे में, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि मेन ग्रुप ऑफ फूड्स एंड प्रॉपर्टीज़ का ये पार्ट है विटामिन्स। और इसके मुतालिक हम देखते हैं कि विटामिन्स किन किन चीज़ों से हासिल होते हैं और कितने विटामिन्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ज़िंदगी में जो टोटल है वो 6 विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स ए, पी, सी, डी, ई और के। और साथ में ये भी बता दूंगी कि ये किन किन ज़रात से हासिल होते हैं और इनका क्या काम होता है और ये किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पहली बात यह कि जान है तो जहान है, और ये बात आप लोग जिनको उर्दू आती है वो समझ जाएंगे कि जान है तो जहान है का मतलब क्या है। और वैसे ही हमारी लाइफ में हमें पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर विटामिन्स की तो बहुत ज़्यादा नीड होती है हम लोगों को, ताकि विटामिन्स हम लोग लें और उससे क्या होता है कि हमारी सेहत भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब हमारी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी अच्छा परफॉर्म, कुछ भी अच्छा लाइफ में नहीं कर सकते। और सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके बाद कोई और काम करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला विटामिन ए। विटामिन ए हम किस चीज़ों से हासिल होते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं वो पढ़ते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी सब्ज़ पत्तियों वाली सब्जियां, मैंगो एंड कैरेट से जो है हम विटामिन ए हासिल करते हैं। और ये जो हमारा होता है वो गुड फॉर आई साइट, यानी जो हमारी आई साइट होती है, हमारी आई साइट वीक हो जाती है, वो विटामिन ए को सही मिकदार में ना लेने की वजह से हम क्या हो जाती है, हमारी आई साइट वीक हो जाती है। और आई साइट को गुड रखने के लिए सबसे पहले ग्रीन लीफ वेजिटेबल और मैंगो और कैरेट। अच्छा, इसके साथ एक और इंस्ट्रक्शन भी बता दूं कि ये सोर्सेज तो लेते ही लेते हैं, लेकिन आप लोग सुरमा पहनेंगे तो सुरमा पहनने से भी आप लोगों की बिनाई यानी आपकी आई साइट जो आती है वो गुड होती है। विटामिन ए से तो होती है, लेकिन सुरमे से भी आपकी आई साइट कभी वीक नहीं होती, क्योंकि वो सुन्नत नबवी है। और वो रात के वक्त, रात को सोते वक्त जब आप पहन कर सो तो सुबह मुंह धो लो। अगर अच्छा नहीं लगता तो दिन में पहनो, वो सुन्नत नबवी है। उससे भी हमारी बेनाई, जो हमारी आंखों की आई साइड्स हैं, वो हमेशा अच्छी रहेंगी और हमारी आंखें भी पुरकशिश लगती हैं। दूसरी है विटामिन बी। अब विटामिन बी हमें किस चीज़ से हासिल होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये विटामिन बी जो है वो हमें मिल्क, बनाना, फिश, चिकन, पोटैटोज, चीज़, होल ग्रेन्स, विटामिन बी हमें इन सब चीज़ों से हासिल होती है। और चीज़ जो होते हैं वो मक्खन को बोलते हैं। और ये हमारी क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन, मेक ब्लड हेल्थी, यानी कि ये हमारी एनर्जी को ग्रो करती है, हमारी एनर्जी को इंट्रस्ट करती है। और सबसे बेहतर ये है कि हमारे ब्लड, हमारे खून को हेल्थी करती है, यानी कि हमारा खून अच्छा आता है इससे। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं विटामिन सी। और इसमें शायद गाजर का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि कैरेट खाने से भी माशाल्लाह से हमारा जो है ना खून वो अच्छा हो जाता है। विटामिन सी जो है तो वो सिट्रस फ्रूट, मैंगोस, ब्रोकोलाई, स्ट्रॉबेरी। और विटामिन सी जो है वो इन सर्कस फ्रूट से हासिल होती है, मैंगो से होती है, ब्रोकोली से होती है और स्ट्रॉबेरी से होती है। स्ट्रॉबेरी भी हमारे खून के लिए अच्छी होती है। बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कीप द स्किन हेल्थी, यानी कि हमारा बूस्टिंग इम्यून सिस्टम होता है उसको ये हेल्थी करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी स्किन हेल्थी होती है, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, उन सब में क्या होता है, विटामिन सी की मदद से क्या करता है, वो बूस्ट करते हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन हेल्थी होती है, शाइन करती है। वैसे तो लड़कियाँ ज़्यादातर जो है ना वो क्या कहते हैं कि हम लोग, मैं भी लड़की हूँ, हम लोग भी ज़्यादातर क्या है वो फेशियल करके ना अपनी स्किन को ग्रो कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें अंदरूनी निखार लाने हैं लड़की हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन सी लेनी पड़ेगी। और विटामिन सी से ही हमारे को क्या होता है, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम ठीक होगा और हमारी स्किन हेल्थी होगी और ख़ूबसूरत और चमकदार हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी में हम किस चीज़ों से हासिल करते हैं, वो है मिल्क, फोर्टिफाइड राइस एंड सोयाबीन। फोर्टिफाइड राइस को होते हैं उबले हुए चावल, मिल्क दूध, और से सोयाबीन ये भी एक चीज़ होती है, सोयाबीन जो भी होता है उसको, उससे हम विटामिन डी हासिल करते हैं। कि आवर बोन्स हेल्थ, ये हमारे बोन्स को हेल्थ करता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत रखते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जाऊँ कि देसी घी से भी हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, इसलिए देसी घी भी खाया करें। क्योंकि लोगों का अक्सर का कहना है कि देसी घी खाने से इंसान मोटा हो जाता है, और मैं कहती हूँ कि देसी घी खाने से इंसान की हड्डियाँ तो मजबूत होती हैं, लेकिन जो हमारा गोश्त होता है वो सुखड़ता है और उससे हम हेल्थी रहते हैं, मोटे नहीं होते। और इसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन किन चीज़ों से हासिल होता है, वो होता है एग्स, ड्राई फ्रूट एंड पीस।
और ये हमारा कहता है प्रिवेंट मसल्स एंड वेस्कुलर एबनॉर्मलाइटीज़, यानी कि हमारे मसल को मजबूत करता है, हमारे एबनॉर्मलाइटीज़ को मजबूत करता है। ये हमें मतलब कि एग्स, ड्राई फ्रूट और पीस खाने से हम खुद को आपस में मजबूती जाहिर करते हैं, यानी कि हमें ग्रो करता है, हम अच्छा फील करते हैं, यानी कि सुस्त नहीं होते, सारा दिन अच्छे तरीके से रहते हैं। अगर हम सुबह एक, मैंने पहले भी पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि सुबह का एक अंडा ले लें ना, वो खा लें तो आप सारा दिन सुस्ती नहीं होती है आप लोगों को, आप अच्छे रहते हो। तो उन्होंने भी यही बताया है कि परमानेंट मसल, एक तो ये हमारे मसल को मजबूत करता है, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़, और हम अपने दिन भर के काम में जो भी है वो सब कुछ होता है वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़, यानी हमें सुस्ती रवैया सब कुछ से महफूज रखता है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के ये मैं पहली बार ही नाम सुन रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले विटामिन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ तो मुझे सारे विटामिन के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल रहा है। तो विटामिन के जो होता है ना, वो मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि दूध से, लीफी वेजिटेबल से और पत्तों वाली सब्जियाँ। लीफी वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब पत्तों वाली सब्जियाँ, जैसे साग हो गया और बहुत सी ऐसी चीज़ होते हैं। मूलियों के जो पत्ते होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स उसको भी बोलते हैं, लेकिन मूलियाँ तो पकाई जाती हैं जिसे रेडिश कहते हैं, लेकिन उसके लीव्स का भी सालन बनता है। फ्रूट्स का ये सब कहाँ से हासिल होता है? विटामिन के से हासिल होते हैं। और जहाँ तक वो गोभी के भी पत्ते होते हैं वो लीफी होती है, और गोभी के पत्तों को भी अक्सर हम लोग उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी गोभी में काट के बना रहे होते हैं, उससे भी विटामिन के आता है उसको। और दूसरी काफ़ी सारे सलाद वाले पत्ते होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें विटामिन के होता है, और यह करता है एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉथिंग, यानी कि हमारे खून में जो छोटे छोटे से छेदड़े से बन जाते हैं, जैसे कि हम मुर्गी का गोश्त धोते हैं उसके ऊपर से रेड जो स्केल्स वगैरह उतरते हैं ना, वैसी क्लॉथिंग होती है, और ये ज़्यादातर वुमेन्स के अंदर पाई जाती है। पीरियड्स होना या किसी भी ऐसे तरीके के इलामात में क्या होता है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉथिंग हो जाती है। और वो ब्लड क्लॉथिंग क्यों होती है? क्योंकि वो विटामिन के की कमी की वजह से हो रही होती है। जब आप सब्ज पत्तियों वाली सब्जियां खाएंगी, दूध पिएंगी, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, तो आपकी जो एसेंशियल ब्लड ऑफ क्लॉथिंग होगी वो कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा रुक जाएगी। और ये एसेंशियल जो ब्लड क्लॉथिंग होती है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और जिसको ये हो जाए तो उससे मौत के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ख़ास करके जो लड़कियां, औरतें हैं, वो विटामिन के का इस्तेमाल लाजमी किया करें, उससे मिल्क, दूध और फ्रूट्स लाजमी पिया करें, ताकि उनकी ब्लड क्लॉथिंग ना हो और वो अच्छे तरीके से रह सके। और जहाँ तक डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि विटामिन ए, डी, के आर फैट सॉल्युबल। ये जो विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वेयर इज विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर। जो ए, डी, ई, के होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो आप के लिए रहनुमाई, कोई आपसे पूछ ले कि फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं, तो आपने बताना है ए, डी, ई, के। और जबकि कोई पूछ ले कि वाटर सॉल्युबल कौन से होता है, वो होता है बी और सी, यानी कि बी और सी में मिल्क भी आ जाता है, सर्किट फ्रूट, इनके जूस भी बन जाते हैं, ये क्योंकि चीज़, पोटैटोस, तो इस तरीके से ये हो जाता है वाटर सॉल्युबल, यानी वाटर में ये आसानी से वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। और जहाँ तक आपने अब विटामिन्स के बारे में पढ़ लिए, उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग अगर अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं तो सुन्नत नबी भी इक़दाम पर अमल करें, उनको अपने पैरा अमल करें उस पर, तो आप लोग हेल्थी रह सकते हैं। और जहाँ तक आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जो आपको चीज़ मिलती है उस पर शुक्र अदा करके उसको खा लें, तो तब भी आप लोग हेल्थी रह सकते हैं। और जहाँ तक मैं ये कहूँगी कि अगर हेल्थी रहना है तो ये जो आपकी जो रोटी बची हुई होती है ना रात की, और जो उसको आप वेस्ट कर देते हो, अगर वो रोटी भी आप अगर सुबह दाएं के साथ उठ के खा लो ना, तो आप उससे भी बहुत अच्छे और तवाना और होपफुल एनर्जी आ जाती है आप में। क्योंकि एक तो वो रोटी रात की बनी हुई होती है, ठंडी होती है, और सुबह दाएं के साथ खाने से वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। और जहाँ तक हो तो देसी घी का लाजमी इस्तेमाल करें, उससे कोई मोटा छोटा नहीं होता, सब इंसान अच्छे रहते हैं, उससे हेल्थी रहते हैं, उससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। ये जो हमारे घुटनों की जो लेस, अक्सर औरतों के घुटनों में दर्द होता है, उनके घुटनों की लेस ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो देहात की औरतें होती हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होती हैं, और वो हर चीज़, हर काम को बैलेंस तरीके से कर रही होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी। क्यों कर रही होती हैं? क्योंकि वो शहर वाले लोगों के निस्बत ज़्यादातर वो मिर्च वाली चीज़ों पे फोकस नहीं करती, वो मतलब कि नेचुरल थिंग्स ले रही होती हैं, वो देसी घी खा रही होती हैं, वो लस्सी पी रही होती हैं, वो मिल्क पी रही होती हैं, यानी कि वो जो चीज़ भी खा रही होती है अच्छा खा रही होती हैं, वो ताज़ा सब्जियां यूज़ कर रही होती हैं। हमारे शहरों में क्या होता है कि जो 1-2 दिन की पड़ी हुई सब्ज़ी भी होती है ना, सस्ते दामों में लेने के लिए अक्सर लोग उसको ले लेते हैं,
और वो भी नुकसान दे देती है, या फिर कोई गंदे पानी वाली सब्जियां लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो हमें एक बीमारियां देती हैं, दूसरा हमारा कबाड़ा ही कर देती हैं। तो इसलिए अपने आप को सेहतमंद रखें, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ों को लाएं, जैसे कि देसी घी, मिल्क, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तभी आप लोग बहुत अच्छे दही पिएं, अंडा खाएं, और इन चीज़ों से आप लोग ख़ुद को मज़बूत रख सकते हो और ख़ुद को अच्छा रख सकते हो। और अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करें, अपनी हेल्थ को देखें, हेल्थ कॉन्शियस बने और अनहेल्थी फूड्स को इग्नोर करें, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज के विटामिन्स के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी किया करें प्लीज़, ताकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएं। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।